एक समय की बात है, एक जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ रहती थी। टोनी का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसे हर फूल, पक्षी और जंगल के परिंदों से बहुत प्यार था। वे सभी से बहुत ही प्रेम और स्वभाव से रहा करती थी और उसने अपनी बेटी को भी यही संस्कार दिए हुए थे। पिंकी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। अरे पिंकी, क्या तुम्हें पता है कि पड़ोस में जो शहर है वहाँ की नदी से पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वो जंगल की तरफ भी आ रहा है। हम सभी पक्षी बहुत खतरे में हैं। मम्मा पापा ये बातें कर रहे थे सुबह और काफ़ी चिंतित थे। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो इतनी तेज बारिश भी नहीं हुई है। ये सुनकर पिंकी चिड़िया घबराती हुई अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मेरे दोस्त बोल रहे हैं कि पड़ोस वाले शहर की नदी पानी बहुत बढ़ गया है और नदी के पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि जंगल की तरफ आ रहे हैं। सभी पक्षी बहुत चिंतित हैं। क्या? मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं। इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है जंगल पे। टोनी चिड़िया चिंतित होती है और जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है। सुनो दोस्तों, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें समझदारी से काम निकालना होगा। किसी भी तरह इस आने वाली बाढ़ से हमें बचना ही होगा। हम अभी पड़ोस वाले जंगल में जा सकते हैं और इस नदी का पानी सूखने तक हमें वहीं रहना होगा। लेकिन टोनी चिड़िया, पानी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जंगल में तो आधा से बेसी पानी हो गए। हम किस तरह से दूसरे जंगल जाएंगे? हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। जिस तरफ पानी कम है हमें उसी रास्ते से ही निकलना होगा। टोनी चिड़िया सभी पक्षियों के साथ जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है। सभी पक्षी मिलकर कम पानी वाले जगह से रास्ता ढूंढ लेते हैं और उस जंगल से दूसरी जंगल चले जाते हैं। वाकई टोनी चिड़िया, तुम काफ़ी अक्लमंद हो। आज तुम्हारी अक्लमंदी से हम सभी जानवर बच गए, वरना हम उस जंगल में पता नहीं किस तरह से अपनी जीवन गुजारते। हम जी भी पाते या नहीं। इस तरह से सभी पक्षी टोनी चिड़िया की शाबाशी करते हैं और फिर सभी पक्षी इस तरह सुरक्षित बच जाते हैं। एक जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत मिलनसार थी। उसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। इस जंगल में मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं अकेले ही उड़ती रहती हूँ। कहीं भी जाती हूँ तो अकेले ही रहती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काश मेरा भी कोई दोस्त होता। टोनी चिड़िया बहुत दुखी होती है कि उसका कोई दोस्त ना था। टोनी चिड़िया एक जंगल में पेड़ के पास बैठी हुई थी। वो देखती है कि वहाँ पे एक खरगोश भी है जो काफ़ी दुखी है। क्या बात है खरगोश, तुम इतने दुखी क्यों हो और इस तरह अकेले क्यों हो? क्या बताऊँ टोनी, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है और मुझे अकेले घूमना फिरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काश मेरा भी कोई दोस्त होता तो मैं उसके साथ अपनी दिल की बात करता और जगह जगह घूमता। टोनी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, बस यूँ समझ लो कि हम दोनों ही आज से दोस्त हैं। मेरा भी कोई दोस्त नहीं है और मैं भी दुखी रहती हूँ। आज से हम दोनों दोस्त हैं। हम दोनों कहीं भी जाएंगे तो साथ जाया करेंगे। इस तरह टोनी चिड़िया और खरगोश कहीं भी जाते तो साथ जाते, कहीं भी घूमते तो साथ घूमते। एक दिन जंगल में बहुत तेज हवा तूफान चलती है। खरगोश अपने घर का रास्ता भूल जाता है। टोनी चिड़िया जंगल के जानवरों को बुलाती है और खरगोश को उसके घर पहुंचाने में मदद करती है। तुम सभी पक्षियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। इस तूफान ने तो मेरा रास्ता ही बदल दिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस दिशा जा रहा हूँ। अरे खरगोश, ये सब तो तुम्हारी दोस्त टोनी चिड़िया की मेहरबानी है। उसने हम सभी को इकट्ठा किया ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें।
आज हम सबको समझ आ गया कि एक दोस्त ही बुरे वक्त पे काम आता है, और अगर हमारे साथ एक सच्चा दोस्त हो तो किसी मुसीबत में हम नहीं फंस सकते। इस तरह से टोनी चिड़िया और खरगोश फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। कड़कड़ाती की ठंड पड़ रही थी। जंगल के सभी पक्षियों का सर्दी से बुरा हाल था। उसी जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया के लिए भी ये सर्दी का मौसम काफ़ी कठिन था। मिट्टू तोता, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो। मेरी बेटी ने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। जंगल में तो बर्फ से सारे अनाज ढके हैं, कहीं कुछ खाने को नजर ही नहीं आ रहा। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहे। कोई बात नहीं टोनी बहन, मेरी माँ के घर से बहुत सारे भोजन आए हैं। माँ ने पूरे ठंड मुझे खाने को भोजन भेजा है। उस जंगल में ठंड बहुत कम है, इसलिए माँ ने मेरे लिए कुछ भोजन इकट्ठा कर भेजे हैं। ये लो, तुम भोजन की कुछ दाने रख लो, कुछ दिन तुम भी आराम से खा। टोनी चिड़िया उन भोजन के दानों को लेकर अपने घोंसले में आ जाती है और माँ बेटी उससे अपना पेट भरते हैं। एक दिन शाम का वक्त हो रहा था। टोनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी थी। तभी देखती है कि उसके घोंसले के पास एक कौवा बेहोश पड़ा है। अरे अरे, ये तो कालू कौवा है, इसे क्या हो गया? ये इतनी सर्द में यहाँ क्या कर रहा है? उठे उठे कालू भाई, आपको क्या हो गया है? आप इस तरह ठंड में यहाँ क्या कर रहे हैं और आपकी ये हालत कैसे हुई? चिड़िया की बहुत कोशिशों के बाद कालू कौवा होश में आता है। टोनी चिड़िया कौवे को लेकर घोंसले में चली जाती है। कालू भाई, अब मुझे सारी बातें बताएं। आप इस तरह ठंड में यहाँ क्या कर रहे थे और बेहोश क्यों थे? क्या बताऊं टोनी बहन, मेरे बेटे राजू कौवे ने तो शोर मचा रखी है कि उसे सेब खाने हैं। मैं पूरी जंगल ढूंढा लेकिन मुझे कहीं भी कोई भी फल नहीं मिला। ठंड से मेरे पंख अकड़ गए थे, इसलिए मैं बेहोश होकर गिर गया था। राजू ने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, उसे सेब चाहिए, जिद मचा रखी है और किसी की नहीं सुन रहा है। आप परेशान ना हो कालू भाई, ये ले, मेरे पास कुछ फल थे, मुझे मिट्टू तोता ने दिया था। इसे आप अपने बेटों को ले जाकर दे दे, वो खुश हो जाएगा।